मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन। मतलब हालांकि मैं आपको स्क्वायर रूट का चैप्टर चालू कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसे जाके शुरू से देखें। उसमें आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं, डेसिमल पहले नहीं सीख सकते आप। पहले तो आपको नॉर्मल डिवीज़न रूल सीखना होगा, उसके बाद आप डेसिमल और फ्रैक्शन सीखेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उसे चेकआउट करें, उसके बाद आप यहाँ आएँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर, कोई भी एक नंबर है जो कि डेसिमल के फॉर्म में है। ठीक है, और डेसिमल के फॉर्म में है तो उसे हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हालांकि आपको सिंपली सा एक मैं कहता हूँ कि जैसे कि 5.346, मेरे को नहीं पता कि इसका क्या होगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ये 1000 अपॉन में 1000 आ गया, इसका पेयर बन रहा है क्या? नहीं ना। तो जो डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो हमेशा होने चाहिए इवन। क्या होने चाहिए? इवन। अगर वो ऑड है तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपको कोई ऐसा कोई नंबर देता है, कोई आपसे मजाक करने के लिए कि 5.346 इसका आप बताइए, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं ये नंबर। क्यों? क्योंकि इसके बाद 3 डिजिट है, वो किस में है? किस में है? डेसिमल में। ठीक है, अब वो भी एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये हमारा इवन होना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, अब हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम आपको हेल्प कर सकें समझाने में। तो हमने एक नंबर ले लिया 27.3529, और अब हम इसका बताते हैं क्या चीज़, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। सिंपली आपको करना क्या है कि जो मेथड पहले किया था सेम उसी मेथड को लेके चलना है। पेयर बनाना है राइट साइड से, ये रहा राइट साइड से हमने पेयर बना लिया। पेयर बनाने के बाद आपको करना क्या है कि इस नंबर को देखना है 27। अभी डेसिमल को आप भूल जाइए, डेसिमल को हम बाद में याद करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं तो इसका एक और मेथड मैं दे सकता हूँ, यहाँ पे देखो सिंपल सा 27.3529। अगर आपको डाउट आ जाए और दिक्कत लगे तो इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ पे आपको कितने नंबर आएंगे? 10,000। ठीक है बच्चों, 10,000 आ गया। अगर मैं इसका रूट निकाल दूं तो सिंपली 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 100 ऊपर वाले का आप इस मेथड से आप निकाल लें, उसे 100 से डिवाइड देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, नहीं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आपकी जो प्रेफरेंस रहे वो अच्छी बात है, आपको बस समझ में आना चाहिए, मेरा बस मोटिव यही है। ठीक है बच्चों, चलो 27 में मैं कोई एक ऐसा नंबर बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे 27 ही आए। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसे मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो 27 से कम आ रहा है, तो हम उस नंबर को ले लेंगे 25। अब 2 टाइम्स, अब इस पेयर को उतार दो 3 5, पेयर को उतारा है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाया हमने, तो पॉइंट यहाँ पे भी लगा दो। ठीक है बच्चों, अब 5 को 5 से ऐड कर दो। और आप एक बात बताओ कि 10 में मैं क्या पुट करूं कि 2 3 5 आ जाए, 200 आ जाए। मतलब ये जो भी बनेगा वो 100 के अराउंड फिगर बनेगा। 100 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 200 आ जाए? तो जाहिर सी बात है 102 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को मतलब 2 पुट करना पड़ेगा। तो 102 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा बच्चों? 204। 204, यहाँ क्या आ जाएगा? 2, और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। अब यहाँ पे आप 2 ऐड कर लेंगे और इसका सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ जाएगा 3। नेक्स्ट पेयर को एज इट इज आप उतार लें। ठीक है, 100 यहाँ हो जाएगा 4। 104 में मैं क्या पुट करूं कि क्या जाए? 9। 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 7 का स्क्वायर होता है 49। मतलब अगर मेरे को यूनिट डिजिट पे क्या लाना है? 9,
तो उसके लिए मैं यहाँ पे 3 पुट कर सकता हूँ और 7 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 104 में मैं क्या पुट कर दूंगा, 3। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पुट करते रहते हैं। इतनी मेहनत की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा जो आपका चैप्टर जिस दिन शुरू हुआ है उस दिन मैंने आपको सारी प्रॉपर्टियां बताई है, आप उस वीडियो को एक बार देख लें, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये क्या है 1043, इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस 1 3 1 एंड 3 1 जा 3, 3129 आ गया। अब कितने बार में आया बच्चों, 3 टाइम्स। तो आपका जो आपका इसका रूट निकला है वो क्या आया है 5.23। कितना आया है 5.23। किसका रूट आया है 27.3529 का। किसका रूट आया है इसका। अगर आपको ये पॉइंट का समझ में नहीं आया है तो मैंने आपसे कहा कि आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड को अगर आप यूज करेंगे तो देखिए इस पॉइंट को आप भूल जाइए तो आपका रूट क्या है 523 आया है। तो आप इसके ऊपर सीधे रूट डाल दें। कैसे डालेंगे मैं बताता हूँ आपको। 273,529 अपॉन 10,000, इसका आप रूट निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 523 और 10,000 का निकालेंगे तो 100, ठीक है। 100 कैसे 100 इंटू 100 आया, पेयर से बाहर आ जाएगा। अब इसे आप सिंपली डिवाइड कर दें तो 5.23 आ गया। ये चीज़ समझ में आ गया आपको, आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा, आपके समझ में भी अच्छा आएगा। अब इसी का एक डेसिमल में लाना होता है, हमें सीखना कंपलसरी है। क्यों? तो बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। मतलब कि हमें इसका जो स्क्वायर रूट निकालना है डेसिमल में, वो भी 3 टाइम, मतलब इसके डेसिमल के बाद कितने नंबर होने चाहिए 3, ठीक है बच्चों। तो हम बताते हैं इसे कैसे करना है आपको। सिंपली एक क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा, ठीक है। 3 का क्या होगा ये आप बताइए कमेंट करके, और 15 का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या करना है आपको बच्चों, सिंपल से जो रूल पहले निकाला था, पहले समझाया हमने आपको, उसी रूल से करना है। 15 लिख लेना है। बस आपको कितने डेसिमल प्लेसेस पे जाना है 3। तो 3 पे जाने के लिए हम क्या करेंगे 3 टाइम 0 लिखेंगे, वो भी पेयर के साथ। यहाँ पे हमने इसका पेयर बना लिया। अब बच्चों हमें करना क्या है कि इसका पेयर पेयर के हिसाब से हम इधर से पेयर बना लीजिए। बन गया बच्चों। अब हमें क्या करना है कि 15 लाना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, कोई एक ऐसा नंबर बताइए जिसका उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। तो 15 आता है 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, वो तो ज़्यादा हो जाता है। तो 15 कितने में आएगा 3 3 जा 9 के टेबल में। उसके बाद आपका यहाँ पे भी हम 3 पुट कर देंगे। 15 में से 9 माइनस करोगे आप तो क्या आएगा बच्चों 6, और 3 + 3 6। ये जो डेसिमल यहाँ पे है बच्चों ये ऊपर में लगा देंगे हम, ठीक है। अब इस पेयर वाले 0 को नीचे उतार लेंगे। 6 के आगे मैं क्या पुट करूँ कि 600 आ जाए, बताइए। 6 के आगे मैं क्या पुट करूँ कि 600 आ जाए। तो 69 करके देखते हैं, ठीक है। 69 और इसका मल्टीप्लाई हम 9 से ही करेंगे। अगर 69 का मल्टीप्लाई हम 9 से करेंगे, 9 9 जा 81, 8 9 6 जा 54, 54 एंड 8 62। ये तो बच्चों इससे ज़्यादा हो गया, तो एक इससे कम कर दो, 68 लेके देखो। 68 लोगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 544, ठीक है। अब इस 544 को आप यहाँ पे पुट कर दें, और ये 6 के बाद हमने क्या पुट किया है 8, 8 को ही उससे ऐड करेंगे, और जो यहाँ पे आया है उसी को हम ऊपर में पुट करते हैं। अब इसे सब्सट्रैक्ट कर लें सिंपली। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5। अब इसे ऐड कर लें,
8 8 16 और 6 1 7। 76 के आगे मैं क्या रखूं, इस पेयर को भी अब हम उतार लेंगे नीचे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, अब इसमें ये कह रहा है कि 76 पे मैं क्या पुट करूं कि 5600 आ जाए। तो ये 800 के अप्रॉक्स है। 800 समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं बच्चों, ऐसा नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा आपको इजी पड़ेगा इसमें। मैं ये 800 के अप्रॉक्स है, मतलब अगर मैं 800 में मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 56 आता है, 7 से। तो इसका मतलब 76 पे अगर मैं 7 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 767, तो ये इसके अराउंड फिगर में आने का चांस है। तो एक बार हम पुट करके सॉल्व करके देखेंगे। 767 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 7 जा 49 एंड 4 कैरी 7, ये आ गया आपका 6 3 एंड 5। ठीक है बच्चों, 5369 ये इसके अप्रॉक्स में है, मतलब ठीक है। अगर मैं इससे एक और आगे बढ़ता हूँ तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप वही 7 यहाँ पुट करें, उसके नीचे भी 7 लगाएं और इसे 5369 लिख दिया। अब इसी 7 को आपको यहाँ पुट करना है। अब इसे सब्सट्रैक्ट कर लो, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गया तो 2। अब नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे आप उतार लें। अब इसे 7 को इस वाले में ऐड कर दें 767 में। तो 7 7 14, यहाँ आ जाएगा 4, 6 + 1 7 एंड 7। अब आपका आ गया बच्चों 774, जिसके आगे मैं कुछ पुट करूँगा और उसी से मल्टीप्लाई करूँगा और आपका ये आंसर लाऊंगा। ठीक है, तो ये लगभग अगर मैं इस पर 1 पुट कर देता हूँ तो भी ये 8000 के अराउंड में बन जाएगा, 8000 के अराउंड में बनेगा। अब ये 24,000 के लगभग में है कि नहीं। तो 8000 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 24 आ जाए, तो 3 से। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले 3 हम पुट करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1 कैरी 2 एंड 7 3 जा 21 एंड 1 22, 2 कैरी 7 3 जा 21 एंड 2 23। ये देखो इससे ज़्यादा हो गया, 2 पुट करो अब 7742। ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई होगा आपका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 2 जा 14 एंड 1 15, 15484। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो हमें 3 डेसिमल प्लेस तक ही चाहिए था, तो हम इसे यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो रूट में 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 3.874 अप्रॉक्स। क्या गया बच्चों, रूट में 374 अप्रॉक्स। अब आपका काम यह है बच्चों कि रूट में 3 की वैल्यू निकालें और हमें आंसर में रिप्लाई करें कि क्या आता है आपका। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।